कि भगवान श्री राम का गुण जो है वास्तव में अनंत है। और तुलसीदास जी तो ये भी कहते हैं कि मैं पूरा वर्णन कर नहीं पाऊंगा, इसलिए जो मुझसे त्रुटि हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इतने गुण हैं श्री राम के अंदर कि उनका वर्णन कर पाना वास्तव में मेरे सामर्थ्य के परे की बात है। लेकिन मैं यहाँ दुस्साहस कर रहा हूँ और इस दुस्साहस के कारण मेरे से जो गलती हो जाए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि विनम्रता है। हालांकि जो उन्होंने लिखा है वो फ्लॉलेस है, वाल्मीकि रामायण फ्लॉलेस है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसके अंदर पवित्र है, निर्मल है, 100%। तो बता रहे हैं कि अगर किसी को भगवान श्री राम के गुणानुवर्णन को स्वीकार करना है, अगर लेना है, तो सात्विक बुद्धि के द्वारा ही उसको लिया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने देखा बारिश का पानी होता है ना, बारिश के पानी को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक मुंह चाहिए होता है, उस ऐसा मुंह खुला होना चाहिए, और फिर ये पानी यहाँ गिरेगा तो अंदर जाएगा, यहाँ गिरेगा तो अंदर जाएगा, इस प्रकार से मुंह खुला होता है और फिर ये अंदर जाता है। तो ये जो मुंह है ये क्या है? ये है सात्विक बुद्धि। वैसे बुद्धि का जो काम है वो रजोगुण है, वास्तव में राजसिक है बुद्धि वैसे तो, लेकिन सात्विक बुद्धि चाहिए भगवान की गुणानुवर्णन का समावेश करने के लिए, उसको अपने अंदर संलग्न करने के लिए, उसके लिए सात्विक बुद्धि चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक उपमा आती है कि राजसिक बुद्धि कैसी है? वो ऐसी बुद्धि है जैसे एक चंचल स्त्री होती है जिसके पाँव में पायल होती है, उस तरह की है। आप देखा होगा कि अक्सर जो कुछ स्त्रियां जो है बहुत चंचल होती है, जो कि बाहर की स्त्रियां होती है, जो इनमें कल्चर नहीं होता है। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं यहाँ लक्ष्मी ना रखें, भगवान क्या कहते हैं माता जी, अरे बोलो वहाँ रखिए इसको, यहाँ मत रखिए। तो वहाँ कंपेयर किया गया है चंचल बुद्धि को एक ऐसी स्त्री से जो कि पायल पहन के घूमती है, घुंघरू पहन के घूमती है। घुंघरू पहन के जो घूमती है ना स्त्री, वो चाहती है कि ना लोग मुझे देखें, छन छन करके चलेगी ताकि लोग मुझे देखें, लोगों के मन को आकर्षित करेगी, लोग मुझे देखें तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लोग नहीं देखते ना उसको तो बहुत दुख होता है, मुझे देख क्यों नहीं रहे लोग, क्योंकि बड़ी बेचैन होती है वो स्त्री। तो ऐसी बुद्धि जो कि बड़ी चंचल होती है वो राजसिक होती है। राजसिक बुद्धि के द्वारा भगवान के बारे में नहीं सुना जा सकता। जैसे हम यहाँ बैठे हों तो राजसिक बुद्धि क्या करती, कहते हैं बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे ना, थोड़ा सा ऐसा करते हैं व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, तो बीच में थोड़ा सा व्हाट्सएप खोल लेंगे, फिर ऐसे रख देंगे इसको, फिर ऐसे थोड़ा हिलते रहेंगे, इनकी टांग हिलती रहेगी, ऐसे हिलते रहेंगे, ये खुद हिलते रहेंगे, थोड़ा फिर खोल लेंगे ऐसे करके, फिर रख देंगे इसको। ये क्या है? राजसिक बुद्धि। लेकिन सात्विक बुद्धि जो होती है वो भगवान के गुणानुवर्णन को सुनने के लिए आतुर रहती है। तो ऐसा है भगवान श्री राम का गुणानुवर्णन, जिसको लेना है अगर, जिसकी ओपनिंग है, तो वो है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि के द्वारा इसको लिया जाएगा। और भगवान राम का इतना गुणगान है वास्तव में कि हमारे हृदय की कितनी बड़ी टंकी हो उसमें इसको भरना है, इसको और लेना है, और लेना है और भरना है अपने हृदय में श्री राम का गुणानुवर्णन। तो भक्त हमेशा इसलिए आतुर रहता है। और फिर होता क्या है, आप देखो जब पानी जब बहुत एकदम से गश के साथ आता है, पूरे फ्लो के साथ आता है, राइट, तो कुछ समय वेट करना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, पानी सेटल हो जाता है, और पानी सेटल होता है तो पानी फिर बड़ा क्लियर दिखता है। उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त श्री राम के बारे में सुनते हैं तो सुनने के बाद क्या करते हैं, उसमें आत्मन्वेषण करते हैं। तो आत्मन्वेषण करते करते क्या होता है, धीरे धीरे वो श्री राम की जो गुणानुवर्णन है, उनकी लीलाएं हैं, उनका जो गुण, उनके गुणों का जो निधि है, धन है, वो जो है अब सेटल हो जाता है। सेटल होकर के फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है, अच्छा श्री राम ने ऐसा इसलिए किया था, श्री राम ने वो चीज़ इसलिए की थी, ओह अच्छा, ओह। आत्मन्वेषण करना, श्रवण का मतलब ही है श्रवण के बाद आत्मन्वेषण होना। फर्स्ट देयर इज हियरिंग एंड सेकंड कम्स कॉन्टम्पलेशन। अगर हम कॉन्टम्पलेशन नहीं करेंगे, आत्मन्वेषण नहीं करेंगे, अगर जो हम सुनते हैं, तो आप सालों साल सुनते रहिए, आपके हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है हालांकि निश्चित रूप से, लेकिन कम प्रभाव पड़ता है। भगवान का गुणानुवर्णन इतना महान है कि चाहे कुछ हो जाए, लाभ तो पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन अब चाहे पूरा लाभ पहुंचे, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, हम सुख के सागर में तैरे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रवण के बाद आत्मन्वेषण करना चाहिए। ये बहुत अधिक आवश्यक है।